चाहूंगी, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। रामायण एक आदि काव्य है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है। इस ग्रंथ में कुल 9 कांड है। प्रथम कांड आदि कांड है। इसमें समस्त श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद तुलसीदास जी ने किया था। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इस रचना में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा ब्रह्मा जी से मिली। इसकी उत्पत्ति मानशार प्रतिष्ठाम नामक श्लोक से मानी गई है। जब वाल्मीकि ऋषि नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, अचानक शिकारी के वार से देवी पक्षी की मृत्यु हो गई। तब उनके मुख से यह श्लोक निकला। इस श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तब वे वाल्मीकि जी के पास गए और उन्होंने नारद द्वारा सुनाई गई श्री राम की कथा याद दिलाई और कहा कि तुम रामायण की रचना करो। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता आदि सभी के कार्यकलापों का वर्णन दिखाई देगा। धन्यवाद। अयोध्या वर्णन। त्रेता युग में कौशल राज्य के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकुश वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम अज था। कौशल राज्य सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या अति सुंदर नगर था। अयोध्या 12 योजन लंबा तथा 3 योजन चौड़ा था। राजा दशरथ का महल भव्य था। राजा दशरथ का महल नगर के बीचों बीच में था। नगर वासियों के मनोरंजन के लिए उधर अनेक स्थान थे। अयोध्या वासी धनवान थी, धार्मिक थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी। वंश की रानी कैकेयी थी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। राजा दशरथ का राजकाज 8 मंत्रियों के परामर्श में चलता था। इन मंत्रियों के प्रधान सुमंत थे। राजा दशरथ को संतान की अत्यंत चिंता रहती थी। रानियां भी चिंता में मगन रहती थी। आखिरकार राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वह पुत्र सरयू नदी के किनारे यज्ञ स्थल बनाया गया। समस्त राजाओं और मंत्रियों को बुलाया गया। यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। यज्ञ के अश्व का तिलक बड़ी रानी कौशल्या ने किया था। यज्ञ समाप्ति के वक्त अंतिम आहुति डाली। अंतिम आहुति डालते ही अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में सोने का पात्र था जिसमें खीर थी। मुनियों ने खीर ली और राजा दशरथ को दी और कहा कि ये आप अपनी रानियों को दे दें। दशरथ ने खीर कौशल्या को सौंप दी। कौशल्या ने आधी खीर रखी और आधी खीर कैकेयी को दे दी। कैकेयी ने आधी खीर रखी और आधी खीर सुमित्रा को सौंप दी। सुमित्रा ने आधी खीर रखी और बाकी विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया। जहाँ उन्होंने वेदों का, शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान भी प्राप्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने बाण और तीर चलाने की शिक्षा भी प्राप्त किया। यहाँ से कथा जंगल आरंभ हुआ। जंगल में सब पशु विचरण कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यह सिर्फ कालिका नामक राक्षसी का है। उन्होंने राम से कहा कि नारी समझकर उसे छोड़ मत देना, वह दया की पात्र है। कालिका आंधी समान तेज गति से राम की ओर दौड़ती हुई आई। कालिका ने राम पर समाचार को कहा, मैं ये चुनाव तुम्हें सिखाने आया हूँ। राम जी ने चुनाव तुम्हें सिखाया। यदि राम जी चुनाव तुम्हें सिखाया आगे आगे उसी समय वाले छूट गया। इसके साथ सेवा का अधिकार पा लिया है। इसके पश्चात राजगुरु वशिष्ठ ने अग्नि के समक्ष वेद करते हैं।
याद है। अगले दिन ही राम का राजतिलक करने का निर्णय लिया। उन्होंने राम को बुलाने के लिए सुमंत को भेजा। राम सभा में आ गए। दशरथ ने राम को लोगों के निर्णय से अवगत कराया। सभा समाप्त होते ही हो जाने के पश्चात दशरथ ने राम को समझाया, हे पुत्र, लोगों ने तुम्हें इतना डांट दी। वह दुष्ट और स्वार्थी थी। राम के राजतिलक के समय समाचार सुनकर वह भड़क गई। वह कैकेयी के महल में पहुंची और नमक मिर्च लगाते हुए कैकेयी को समाचार बताया कि महाराज ने जान पूछ कर भरत को अमरनाथ भेज दिया और कौशल्या के पुत्र राजा बना सके। कैकेयी के मन में पाप नहीं था। वह राम से भी उतना ही स्नेह करती थी जितना भरत से करती थी। दशरथ ने राम की सौगंध खाकर कहा कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। कैकेयी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने दशरथ को जो वन का स्मरण दिलाया। दशरथ ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें स्मरण है। इस पर कैकेयी ने भरत को राजा बनाने तथा राम को वनवास भेजने का माता देवों जाने की अनुमति मांगी। कौशल्या राग करने लगी। राम ने माता को समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर वहीं भेजो। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे